यीशु योग्य केवल तू थैंक यू जीसस मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट है तू। जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। योग्य केवल तू ही प्रभु, केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू। ओ लॉर्ड जीसस, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। हमारा भरोसा है, विश्वास की अटल चट्टान है तू। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु, सारी महिमा तुझे देते हैं। पुनरुत्थान के इस दिवस में, यीशु तेरे जी उठने के इस दिन में, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। कोई रोमी राज्य की मोहर पहरुए तमाम सल्तनत तुझे रोक ना पाई, तुझे रोक ना पाई, और तू जी उठा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। अ गुड न्यूज इज, एक अच्छा समाचार आज की सुबह यह है, ही इज रिजन, वो जी उठा है।
यीशु जी उठा है, हम उसके जी उठने का पर्व मना रहे हैं। सारी दुनिया खुशियां मना रही है, यीशु जी उठा है। द मोस्ट वंडरफुल इवेंट इन द बिब्लिकल हिस्ट्री, बाइबल के इतिहास में सबसे बड़ी घटना जो है वो यीशु का कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा होना नहीं है। वो एक बड़ी घटना है, लेकिन सबसे बड़ी घटना जो है वो ये है कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अजीब अजीब सी कब्र है। पहले किसी कब्र पर पहरे नहीं बैठाए गए, ये वो कब्र है जिस पर पहरे बैठाए गए, पहरेदार बैठाए गए। कभी किसी कब्र पर राजा की मोहर नहीं लगाई गई। राजा की मोहर तो बड़ी पवित्र चीज होती थी, कब्र को पवित्र नहीं माना जाता था। लेकिन राजा की मोहर का इस्तेमाल कब्र के पत्थर पर किया गया। सब कुछ अजीब। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 3री आयत। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के आपस में कहती थी। एक से ज्यादा लोग हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। आपस में कहती थी। कौन थे ये लोग? पहली आयत से पढ़ दीजिए। जब शब्द का दिन बीत गया, जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्त्र मोल ली। वस्तुएं मोल ली, हाँ, कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी, इन स्त्रियों ने यीशु की देह पर मलने के लिए सुगंधित वस्तुएं मोल ली। सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि जाकर के उसकी देह मिलेगी, उस पर जाकर के हम मल दें। ये सब वो लोग हैं जो यीशु के नजदीक थे, यीशु को जान रहे थे। They used to walk with Jesus. They used to watch the miracles. सुगंधित वस्तुएं खरीद करके कब्र पे पहुंची है कि यीशु के बदन पर मल दे। इनका जो साथ में चलने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने चमत्कार देखे, कौन है ये मरियम मगदलीनी? कौन है ये मरियम मगदलीनी? वही है जिसने लाजर को कब्र के बाहर आते हुए देखा। आज यीशु के लिए आज कब्रिस्तानों पे भीड़ लगी है। लोग कब्रिस्तानों पे जाकर के भीड़ लगाते हैं। उनके अजीज जो मर चुके हैं उनके लिए फूल मालाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कैंडल्स लेकर के पहुंचते हैं। भोर को एक दिन पहले से तैयारी करते हैं, खरीद करके रखते हैं।
भोर को पहुंच जाते हैं। कैसा विश्वास है ये? कौन सा विश्वास है? अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी। वो कहने लगे कि अगर कब्र पक्की हो जाती तो कम से कम रिश्तेदार आकर के फूलमाला चढ़ाते, यादगार बनी रहती। अगरबत्ती धूप बत्ती जलती रहती, कैंडल जलती रहती कब्र के ऊपर। कितना यीशु मसीह को समझे आप? ये भी स्त्रियां इतना ही समझी थी जितना आप समझते हैं यीशु मसीह को। जितना दुनिया में बहुत सारे लोग समझते हैं। वो लोग जो भीड़ लगाते जाके कब्रिस्तान पर ईस्टर वाले दिन, और वो ऑल सोल्स डे और ऑल सेंट्स डे पर। क्यों? सप्ताह के पहले दिन जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आ गई। तीसरी आयत, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर, आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? भारी पत्थर है कब्र के ऊपर, भारी पत्थर है। आपस में बातचीत ये नहीं चल रही थी। आपस में बातचीत ये नहीं चल रही थी कि यीशु ने कहा था कि मैं तो जी उठूंगा। देखना पक्की बात है कि यीशु मसीह जी उठा होगा। वो जो कहता है वो कर देता है। उसने जब जब जो कहा वो कर दिया। वो आपस में ये नहीं कह रही थी, वो ये कह रही थी कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हमारी सोच गड़बड़ है, हमारा विश्वास अजीब है। हम वो कर रहे हैं जो हमने अपने बाप दादों को करते हुए देखा। कब्र पे जाना है, बच्चों को छोटे छोटे लेके जाना है, फूल मालाएं चढ़ानी है, धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ानी है, कब्र को सजाना है। बच्चों को जिम्मेदारी के साथ कब्रिस्तान का रास्ता दिखाते हैं। उतनी जिम्मेदारी के साथ आपने अपने बच्चों को, जैसे आप होमवर्क के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे आप उसके करियर के प्रति चिंतित रहते हैं, उतनी जिम्मेदारी के साथ क्या आपने अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, समझने की तमीज सिखाई? उसे बैठाया, उसे प्रार्थना करना सिखाया? एक बार एक परिवार हमारे घर पे आया, उनके साथ 2 बच्चे थे। मैंने एक बच्चे से कहा बेटा प्रार्थना करो, खाना खाते वक्त मैंने कहा प्रार्थना करो। वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, रेपुटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, उसमें पढ़ा करते थे। मैंने एक बच्चे से कह दिया, मैंने कहा प्रार्थना करो। तो उस बच्चे ने ऐसे अपने पापा की ओर देखा, पापा यू डू।
पापा यू डू, नहीं करी। मैंने कहा बेटा आप ही करिए। पापा नहीं करी। मैंने दूसरे बच्चे से कहा, वो भी प्रार्थना करने के लिए नहीं माना। मैंने उनके पापा से कहा कि आप कर दीजिए। कहने लगे ब्रदर प्रार्थना करना तो आपका काम है। उनके घर में खाने की दुआ का भी सिलसिला नहीं था। खाने की दुआ का सिलसिला नहीं था। वो ईस्टर का दिन था, वो हमारे घर आए थे, हमें उन्होंने सब बताया था कि उनकी माताजी जो मर चुकी थी उनको सफेद रंग के फूल पसंद थे, तो वो सफेद रंग के फूल लेकर के गए थे कब्रिस्तान पर। उनकी पसंद का परफ्यूम लेकर के गए थे कब्र पे छिड़कने के लिए। कैंडिल्स लेके गए थे और बड़े जोश के साथ बता रहे थे कि उन कैंडल से, वो सेंटेड कैंडल्स थी छोटी छोटी, और उन कैंडल से हमारे बच्चों ने छोटे छोटे हार्ट बनाए कब्र के ऊपर। कब्र के सारे कार्यक्रम सिखा दिए गए, लेकिन बच्चों को खाने की प्रार्थना करना तक नहीं सिखाया। ये साथ रहती थी मरियम मगदलीनी, ये माता मरियम, याकूब की माता मरियम और शलोमी, ये सब यीशु के आसपास रहने वाली स्त्रियां थी। इन सब ने सुन रखा था, ये सब क्रूस के नजदीक थी, इन सब ने सुन रखा था कि यीशु मसीह जी उठेगा, यीशु मसीह जी उठेगा। लेकिन ये कब्र पर, यीशु के बदन पर सुगंधित द्रव्य लगाने की तैयारी में गई है और आपस में पूछ रही हैं कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आगे देखिए क्या हुआ, चौथी आयत। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का। तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ। आंख उठाना, आपको पत्थर अपनी जिंदगी के भारी लग रहे हैं, समस्याएं भारी लग रही हैं, फैमिली इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, घर में जवान बच्चों की समस्याएं भारी लग रही हैं, उनके जॉब नहीं लग रहे, उनका करियर नहीं बन रहा, मनपसंद जगह एडमिशन नहीं हो रहे, अच्छे लड़के और लड़कियां नहीं मिल रहे कि विवाह कर सके, अपने बच्चों के लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहे, आपस की परेशानियां, पति पत्नी में तनाव, अलगाव, पति पत्नी के बीच में लगाव खत्म हो चुका, पति पत्नी के बीच में जो प्यार की गर्मा थी वो ठंडी हो गई है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पत्थर बहुत भारी है जीवन का पत्थर बहुत भारी है और समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। Oh, who will roll down the stones of my life? कौन आएगा जो मेरे जीवन के इस भारी पत्थर को उठा करके लुढ़का देगा? Who will come? Who will come? कौन आएगा? The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है
If we read the book of Luke, chapter 24, verse 5, जब वे डर गईं, चौथी आयत से पढ़ दे, चौथी और पांचवी आयत, ल्यूक 24:4 और 5। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही वे जब इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो नजर उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। नजर उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। नजर उठाई, नजर उठाई। आपने नजरें कहां कहां लगाई हैं? किस किस की ओर मदद के लिए ताकते हो तुम? किस दोस्त को, किस रिश्तेदार को ढूंढ रहे हो? तुम्हारी जिंदगी का पत्थर उठा दे आकर के। किस डॉक्टर, किस हकीम, किस वैद्य, किस वकील को तुम्हारी जिंदगी की बीमारी और मुकदमों को सही करने के लिए ढूंढ रहे हो? नजर उठाई। The book of Job chapter 5 verse 8 says, अय्यूब की पत्री 5वां अध्याय 8वीं आयत ऐसा कहती है, जब सब कुछ खत्म हो चुका अय्यूब का, वो कहता मैं ईश्वर ही को ढूंढता रहूंगा। अय्यूब 5वां अध्याय 8वीं आयत अगर स्क्रीन पर डाली जा सके, मैं ईश्वर ही को ढूंढता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर डालूंगा। जब नजर उठाई, तुम्हारी नजरें कहां लगी हुई है? अय्यूब का सब बर्बाद होने के बाद, घर बर्बाद होने के बाद, बच्चों के खत्म होने के बाद, जायदाद खत्म होने के बाद, बीवी बेवफा हो गई, यदि जीवन साथी भी बेवफा हो चुका है, जीवन साथी नजरें चुराने लगा, इस स्त्री ने, अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को लान तान करना शुरू कर दिया, ताने देना शुरू कर दिया। अय्यूब कहता है मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा। ये स्त्रियां जो यीशु के साथ चल रही है, जो यीशु के साथ चलती थी, जिनका नाम मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी था, इनके जेहन में, इनकी जिंदगी में, इनके दिमाग में आपस की चर्चा में सवाल है, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? आपस की चर्चा में तुम्हारा सवाल क्या है आज? तुम जब आपस में चर्चा करते हो तो सिर्फ क्या अपना रोना रोते हो? आपस की चर्चा में तुम्हारे सवाल, क्या सवाल आपस में करते हो? क्या बातचीत आपस में करते हो? इनकी बातचीत ये थी, कौन लुढ़काएगा पत्थर को? Oh, they have seen the miraculous Jesus. उन्होंने उस सामर्थी यीशु को देखा, सामर्थ के काम देखे, अपनी इन आंखों से देखा, सामर्थ के वचन सुने, ये कहते सुना है तीसरे दिन जी उठूंगा। ये जानती हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाई। हम कब्रिस्तानों पर क्यों जा रहे हैं? सुगंध द्रव्य लेके, माला फूल लेकर कब्रिस्तानों पर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारा विश्वास नहीं कि हमारे अजीज जी उठे और स्वर्ग में हैं? तो हम कब्रिस्तानों में फूल मालाएं लेकर के, सुगंध द्रव्य लेकर के, धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर के क्यों जा रहे हैं? मोमबत्ती लेकर के क्यों जा रहे हैं?
ये काम हम क्यों कर रहे हैं? लूका की इंजील कहती है जब उन्होंने नजर उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। और लूका का सुसमाचार कहता है 24वां अध्याय 4 आयत, जी जब वो इस बात से भौचक्की हो रही जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, अरे पत्थर कैसे लुढ़क गया, अरे इतना भारी पत्थर कैसे लुढ़क गया, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। झलकते हुए वस्त्र, ये स्वर्गदूत है, ये डिस्को डांसर नहीं है, डिस्को ड्रेस पहन के नहीं आए, ये स्वर्गदूत स्वर्ग से आए हैं पत्थर लुढ़काने के लिए। आप अपनी समस्याओं में जब यीशु की चर्चा करते हैं, आप अपनी वार्तालाप में एक दूसरे से जब आप यीशु की चर्चा करते हैं, then God sends the angels from the heaven. तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता है and they come and help you, और वो आकर के तुम्हारी मदद करते हैं। तो झलकते हुए वस्त्र, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए स्वर्गदूत थे जी, झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए देखा जी, वे डर गई। इनको स्वर्गदूत देखने की आदत नहीं थी, ये डर गई। इनको स्वर्गदूत देखने की आदत नहीं थी, ये डर गई। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा कि ब्रदर हम भी यीशु को देखना चाहते हैं। मैंने कहा आज रात प्रार्थना में बैठिए और कहिए प्रभु मैं देखना चाहती। वो रात में प्रार्थना में बैठी, सुबह 4 बजे ही मेरे पास आ गई जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मैंने पूछा, मुझे लगा 4 बजे आई, आज तो इनकी मुलाकात यीशु से हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, मैं बहुत डर रही। भाई क्यों डर रही है? कहने लगी मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आई वॉन्ट टू सी यू, लॉर्ड आई नीड योर विजन, मैं तुझे देखना चाहती हूं। मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई आ गया। इट वॉज अ विंटर नाइट, जाड़े के दिनों की रात थी। मैं रजाई में छुप गई, मैं डर गई, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई जो आया था वो चला गया। मैंने कहा डर क्यों गई? कहने लगी लगा मुझे कि भूत आ गया है। मैंने पूछा बुला किसको रही थी? बुला किसको रही थी? तुम यीशु को बुला रहे थे, तुम तो यीशु को बुला रहे थे, लेकिन तुम्हारा विश्वास भूत पर था। तुम्हारा विश्वास इस बात का था कि यदि मेरे कमरे में कोई आएगा तो वो भूत ही होगा। तुम्हारा विश्वास कैसा है? यदि कोई आया है तो वो डराने वाला होगा। क्यों तुम्हारा विश्वास ऐसा क्यों नहीं है कि यीशु मसीह तुम्हारे कमरे में आ सकता है? क्यों तुम्हारा विश्वास ऐसा क्यों नहीं है कि यीशु मसीह तुम्हारे गालों पे प्यार करने आ सकता है? क्यों तुम्हारा विश्वास ऐसा क्यों नहीं है कि यीशु मसीह तुमसे बातचीत करने के लिए आ सकता है? यीशु तुमसे 1-2 घंटे बातचीत करने आया है। तुम्हारा विश्वास ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वे डर गई, वे डर गई। उस झलकते हुए वस्त्र पहने हुए लोगों को देख करके वो डर गई। उनको स्वर्गदूत देखने की आदत नहीं थी, स्वर्गदूत देखने की आदत नहीं थी। हाँ, तो उन्होंने
उन्होंने उनसे कहा तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों तुम ढूंढती जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? कब्रिस्तान पे जाकर जीवते हुए को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हारे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो स्वर्ग जाने की परिस्थिति में थे या नहीं थे? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती? मैं आपको बताता हूं कि वो स्वर्गदूत थे। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए। सब्त के दिन हाँ, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने आई? कब्र को। यीशु को देखने नहीं आई। किसको देखने आई? कब्र। लोग हमसे आके कहते पापा से मिलने गए थे कब्रिस्तान, मम्मी से मिलने गए थे कब्रिस्तान, दादी दादा से भी मिलके आए हैं कब्रिस्तान से। ये क्या देखने आई थी? कब्र को देखने आई थी। ये यीशु को देखने बिल्कुल नहीं आई थी। ये यीशु को देखने बिल्कुल नहीं आई थी। तो वो जो परफ्यूम लाई थी, वो जो खुशबूदार चीजें लेके आई थी, वो किसके लिए लेकर के आई थी? किसके लिए? किसके लिए? यीशु के लिए या कब्र के लिए? बताइए। क्योंकि कब्र को देखने आई थी। कब्र पर परफ्यूम मल्ले आई थी। मैं एक महिला को जानता हूं, वो हर वर्ष में कई बार अपने हस्बैंड के मरने के बाद कब्रिस्तान जाती थी। क्रिसमस पे गर्म पानी की बोतल और ईस्टर पे ठंडे पानी की 3-4 बोतलें ले करके फ्रिज में से निकाल के चिल्ड वाटर ले करके जाती थी और कब्र को ईस्टर पे ठंडे पानी से धोती थी और क्रिसमस पे ठंड होती है तो गर्म पानी से धोती थी। और उनके हस्बैंड साउथ इंडियन थे, तो इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, चटनी कब्र पे रख करके आती थी। और कब्रिस्तान का जो माली था और जो चौकीदार था, उनको भी एक एक टिफिन देते थी। और मैंने अपने कानों से, उस दिन एक डेथ हो गई थी और मैं फ्यूनरल देने गया, मैंने अपने कानों से उस चौकीदार को बकते हुए, बुड़बड़ाते हुए देखा। कहने लगा, अरे ईसाई हो, ये इडली डोसा क्या खिलाती हो? मीट पुलाव और कोरमा खिलाया करो ला करके। कब्र को देखने गई थी। पापा मम्मी दादा दादी से मिलने नहीं जाते हो, आके बताते हो दादाजी से मिलाए, नाना जी से मिलाए, पापा जी से मिलाए, मम्मी जी से मिलाए। कब्र को देखने। किसको? कब्र को देखने। कब्र को देखने फूलमाला, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, तरह तरह के फूल, बुके, रीत, सब कुछ लेकर के जाते हैं। कब्र को देखने आई थी। सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई थी। और देखो, हाँ, और देखो एक बड़ा भूंडोल हो गया। धरती हिल गई। एक बड़ा भूंडोल हुआ
क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। क्योंकि प्रभु का एक दूत, हालेलुया। मत्ती की इंजील बताती है एक दूत, लेकिन लूका ने जब सब कुछ लिखा तो उसने हर जगह पर जा करके स्थितियों को सुन करके, अपने कानों से सुन करके, अपनी आंखों से देख करके लिखा। तो लिखा है 2 स्वर्गदूत। हर मनुष्य को 1 या 2 स्वर्गदूत दिए गए, हर मनुष्य को। यीशु वाला स्वर्गदूत आ गया, वो वाला स्वर्गदूत जो गसमनी के बाग में यीशु को सामर्थ देता था, वो आ चुका। He has entered into the scene. वो आ गया आपकी जिंदगी के सीन में। कब स्वर्गदूत आया या नहीं आया, आपकी चर्चाओं में रोना है, विलाप है। आपकी बातों में यीशु की चर्चा कितनी है? अगर चर्चा यीशु की होती तो अवश्य था कि स्वर्गदूत तुम्हारी जिंदगी में आ जाता, अवश्य था कि स्वर्गदूत आता। चर्चा यीशु की होनी चाहिए। चर्चा कब्र और कब्रिस्तान की नहीं। ये आपस में चर्चा कर रही थी, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। स्वर्गदूत आया, बड़ा भूंडोल हुआ, स्वर्गदूत उतर गया और उसने पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। कितना भारी पत्थर आपकी जिंदगी में, कितनी भारी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ा दुख है, कितना बड़ा शोक है, बच्चों की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं। आज शाम विशेष प्रार्थना करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी चीजें जो मरी सी दिखाई दे रही हैं, खुशियां मरी सी दिखाई दे रही हैं, शरीर मरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, बीमारियां आपको जीने नहीं दे रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपको जीने नहीं दे रही हैं, निराशाएं आपको जीने नहीं दे रही हैं, वो कैसे कैसे बदल जाएंगी। आज शाम पत्थर लुढ़क गया, पत्थर लुढ़क गया, पत्थर लुढ़का और उस पत्थर पर वो स्वर्गदूत बैठ गया कि कहीं वापस पत्थर की वापस बंद ना हो जाए। स्वर्गदूत खुद चढ़ करके बैठ गया। An angel wants to enter in your life. ईस्टर के इस शुभ पर्व पर मैं आपको अपने पूरे परिवार की तरफ से जब बधाइयां दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं, शुभ ईस्टर बोल रहा हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं एक स्वर्गदूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक स्वर्गदूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हारे जीवन के पत्थर को लुकाना चाहता है, कब्र को नहीं। कब्र को मत देखो। उन्होंने नजर उठाई, नजर उठाओ, स्वर्ग की ओर देखो। द एंजल विल अराइव, स्वर्गदूत पहुंच जाएगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। द एंजल विल अराइव। बाइबल बताती है उस स्वर्गदूत का रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। लूका ने यही तो कहा कि चमकते हुए, झलकते हुए वस्त्र। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल थे और उसके भय से पहरुए कांप उठे। उसके भय से जो कब्र पे पहरेदारी कर रहे थे वो भी कांप गए। बीमारियां कांपने लगेंगी, डरने लगेंगी, परेशान हो जाएंगी, छोड़ के चली जाएंगी। परिवार की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यीशु से चर्चा करके तो देखो, यीशु से चर्चा करके देखो। आज आई एम गोइंग टू प्रे। प्रार्थना करते, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुने, जहां जहां यह वचन शेयर किया जाए, सुनने वाले लोग जब अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, दूर दूर देशों में
इसको शेयर करें, तो प्रभु उनको आशीष देना कि स्वर्गदूत उनके जीवन में जरूर आए, इनका ईस्टर ये शुभ हो जाए, यीशु सारी अशुभ बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर यीशु राजा, प्लीज बी मर्सीफुल। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हर परिवार का जीवन शुभ हो, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाद में देखेंगे, सबका जीवन शुभ हो, आशीषमय हो, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी ईस्टर। आपको ईस्टर की शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है, जिस पे आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रार्थना कराते हैं। आज शाम ठीक 5 बजे से विशेष प्रार्थना, विशेष संदेश ईस्टर का। यदि आप हमें दान भेजना चाहते हैं, अपने दशवांश भेजना चाहते हैं, 40 बच्चे हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में उनके बैग देके, किताबें देके, उनकी फीस दे करके आप हमसे संपर्क करिए। हमारे 9411958464 वाले नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब जुड़ा हुआ है, आप उस पर भेज सकते हैं। आप हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांग सकते हैं फोन करके। वी विल प्रोवाइड यू। 5-6 साइकिलों की जरूरत है जिसमें बच्चे स्कूल जा सकें। एक साइकिल की कीमत लगभग 5,000 है। एक साइकिल पे 2 बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आप, यदि आपके मन में परमेश्वर बातचीत करता है और आप किन्हीं 2 बच्चों के बीच में एक साइकिल प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जरूर हमसे संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक शाम 5 बजे वी विल बी बैक। आप हमसे जुड़िए, बहुत सारे लोगों को तैयार करिए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या के लिए अद्भुत वचन, चमत्कारी वचन, उसी वक्त आशीष देने वाला वचन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं।